इस बजट में जो हमारी उम्मीदें थी, हमारी उम्मीदों के हिसाब से कुछ हमें नहीं मिला है। गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी 2.5% घटाई है। कोरोना काल में जिन लोगों के बिजनेस डिस्टर्ब हुए हैं, सरकार उनको कम दर पे ब्याज देके राहत देने जा रही है। ये है गरीबों के उत्थान के लिए, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, गरीब का मकान बने। यह जो बजट केंद्र सरकार ने जो बजट आया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूँ। बजट का जो फ़ायदा मिला है उसमें जो अपना इनकम टैक्स है उसका स्लैब जो है वो 7 लाख तक का जो है इनकम टैक्स फ्री जो आय का जो किया है, उससे जो आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा। इस बजट में जो हमारी उम्मीदें थी, हमारी उम्मीदों के हिसाब से कुछ हमें नहीं मिला है। गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी 2.5% घटाई है, 2.5% एग्री सेस बढ़ा दिया, घुमा फिरा कर वही इम्पोर्ट ड्यूटी उसी रेट पर रही। सिल्वर की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। तो जो हमारी उम्मीदें थी, हमारी उम्मीदों के हिसाब से हमें कुछ नहीं मिला। इससे बजट के आने के बाद सोना और चांदी के रेट बहुत बढ़ गए हैं। इससे बाज़ार में जॉबलेस हमारे ज्वेलर जो है वो धीरे धीरे हो रहे हैं, काम नहीं है और कस्टमर नदारद है। महंगाई की वजह से हमने मांग की थी कि EMI पैटर्न शुरू किया जाए, जिससे गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी लोगों की रेंज में पहुँचे, लेकिन उसके बारे में भी कोई हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। हमने एक मांग की थी कि जो परचेजिंग लिमिट है वो 10,000 से 1 लाख की जाए, ताकि कोई भी अपना गोल्ड कैश पे सेल कर सके, लेकिन इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमें अपने हिसाब से हमें कुछ मिल नहीं है। कोरोना काल का असर बाज़ार में काफ़ी है। कोई कस्टमर हमारे कि बिज़नेस में आने की हिम्मत नहीं करता, इतनी महंगा सोना चांदी है। तो हमारी उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत रेट घटेगा गोल्ड सिल्वर का, जिससे हमारा व्यापार कुछ चलेगा, लेकिन हमारी बात की कोई ख़ास अहमियत नहीं दी गई। बाकी सरकार की इच्छा है, जो उनको ठीक लगा उन्होंने किया। बाकी हम तब मांग करते हैं जी, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमारी मांग के ऊपर सुनवाई होगी कभी ना कभी। थैंक यू। ये जो केंद्र सरकार का कल बजट आया है, इसके अंदर जो व्यापारी क्षेत्र के अंदर MSC सेक्टर है, उसको 2 लाख करोड़ रुपए जो दिया गया है, एक व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। एक आर्थिक पैकेज दिया गया है। कोरोना काल में जिन लोगों के बिजनेस डिस्टर्ब हुए हैं, सरकार उनको कम दर पे ब्याज देके राहत देने जा रही है। दूसरा, जो इनकम टैक्स की स्लैब कम की है, उससे लोगों की बचत बढ़ी है। जब लोगों की सेविंग बढ़ेगी तो लोगों की जेब में पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो पैसा बाजार में आएगा, जिससे बाजार का सर्कल बढ़ेगा। इसलिए मैं कहूँगा ये बजट बहुत ही बढ़िया बजट है। इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। बहुत ही सराहनीय बजट है। आम आदमियों के लिए कितना कुछ खास रहने वाला है। मध्यम वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा इसमें ख्याल रखा गया है। जो बजट की स्लैब में छूट दी गई है, PM आवास योजना दी गई है, 69,000 करोड़ रुपया इसके लिए जारी किया गया है। हर सेक्टर के लिए सरकार ने पिछली बार से परसेंटेज बढ़ा के दिया है, चाहे किसी भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सरकार ने बजट को बढ़ाया है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। देखो, यह हमारी सरकार का बजट है अमृतकाल का, अमृत महोत्सव में। तो ये है गरीबों के उत्थान के लिए, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, गरीब का मकान बने उसके लिए, और मध्यम वर्ग के लिए जो स्लैब की टैक्स की जो प्रणाली है उसको बढ़ाकर सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया है। गरीब का मकान बने उसके लिए भी सरकार ने उसकी तरफ भी ध्यान दिया है। हर एक व्यक्ति की तरफ, उनका व्यापारी की तरफ भी अच्छे बजट का था। यह जो बजट केंद्र सरकार ने जो बजट आया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यह बजट सभी वर्गों के लिए फ़ायदा होगा। जहाँ व्यापारियों के हित की बात मैं करना चाहूँगा, जो व्यापारियों की लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि आयकर सीमा में जो है उसकी छूट दी जाए, वो 7 लाख की है। इस 7 लाख करने से आम आदमी को तो राहत मिलेगी, व्यापारियों को भी इसमें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और आयकर के कई स्लैब बनाए हैं। पहले ये स्लैब नहीं होते थे, पहले बहुत ज़्यादा हमें टैक्स देना पड़ता था। अब ये सरलीकरण जो सीतारमण वित्त मंत्री ने किया है, और इसके लिए बहुत सी अनेक योजनाएं व्यापारियों के लिए दी गई हैं। वो अभी पूरी सर्कुलर जो आएगा, हम सभी व्यापारियों को वो बताएंगे भी, इससे ये व्यापारियों को फ़ायदा होने वाला है। हाँ, देखिए, ये अमृतकाल का पहला बजट है और इस बजट में ये सर्वोन्मुखी
मैं एक तरह से कहूँगा जहाँ ये मध्यम वर्ग को आगे बढ़ाने वाला है, वहीं किसान मजदूर को भी आगे बढ़ाने वाला, व्यापारी को भी आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। और सर्वतोन्मुखी जो बजट है, ये ऐसा सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया है। और इसमें जैसे मैंने कहा कि इसमें युवाओं को आगे बढ़ाने का भी, जैसे 30 जो है इंटरनेशनल लेवल के जो सेंटर हैं, जो स्किल सेंटर हैं, वो बनाने का काम किया, जिससे युवाओं को जो है वो स्किल डेवलपमेंट होने का उनको मौका मिलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हैं वो स्किल्ड युवा जो हैं हमारे यहाँ तैयार होंगे। और इसके साथ साथ जो मध्यम वर्ग को जो उसको बजट का जो फ़ायदा मिला है, उसमें जो अपना इनकम टैक्स है उसका स्लैब जो है वो 7 लाख तक का जो है इनकम टैक्स फ्री जो आय का जो किया है, उससे जो आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा। और इसके साथ साथ जो किसानों की बात करूँ तो इसमें 2000 करोड़ जो है वो बजट जो है वो इसमें नई फसलें पैदा करने के लिए, विविधीकरण का जो करने के लिए, और खासकर मत्स्य के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए, और किसान जो है वो विविधीकरण के नाते, हॉर्टिकल्चर के नाते नई फसलों को आगे बढ़ाए, तो उसके लिए भी इसमें खूब प्रावधान किया गया है। और जहाँ तक इंटरनेशनल स्तर पर जो रक्षा मंत्रालय के नाते जो देश को मजबूत करने का जो बात है, उसमें भी 5.94 लाख करोड़ रुपए जो है वो बजट में तय किए गए हैं। प्रधान जी, कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बजट के बारे में नहीं पता, जो आम लोग हैं, उनके बारे में कितना कुछ खास है बजट? हाँ, देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि मध्यम वर्गीय जो है, जो इनकम, जो मध्यम जिसकी इनकम है, तो उसका स्लैब जो है टैक्स फ्री जो है उसको 7 लाख किया गया है। ये सभी जो व्यापारी, छोटे व्यापारी, उन सबको फ़ायदा देने वाला है। और इसके साथ जैसे मैंने किसानों की बात की, तो किसानों की लिमिट जैसे बनती है उसको आगे बढ़ने के लिए, नई नई मशीनें खरीदने के लिए, तो उसमें भी 2000 जो लाख करोड़ का जो है बजट उसमें दिया गया है लिमिट बनाने के लिए। उससे किसानों को, खेती को भी आगे बढ़ावा मिलेगा। और रक्षा मंत्रालय जो देश के मजबूती के लिए जो है, उसका भी फ़ायदा जो है वो हर देश के व्यक्ति को मिलेगा। और जहां मैंने युवाओं की बात की है, तो 30 ऐसे इंटरनेशनल लेवल के जो सेंटर हैं वो स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। और जहाँ हमारे सोनीपत की जो सौगात की, हरियाणा की सौगात की बात है, तो यह वंदे मातरम ट्रेन जो है वो हमारे सोनीपत हरियाणा में भी उसके वो बनने लगेंगे, और यहाँ भी खूब रोजगार जो है वो युवाओं को मिलेगा। धन्यवाद।